हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठकर प्रेम से बिना टेंशन बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। मैं अब ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये बात कौन बताएगा? ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ, मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो। धर्म। यही बताने के धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी मांस ना खाओगे। धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी झूठ ना बोलोगे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहले ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो जो कर्म आपकी सदगति ही ना कराए वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पहले जीवन में धर्म को लाओ, धर्म को लाओ फिर कर्म करो। तो कैसा कर्म होगा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। तो धर्म का काम क्या है? जैसे चलनी चालती है आटा को, तो अच्छा आटा और चापर चोकर अलग अलग कर देती है। उसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूँ कोशिश करता हूँ कि वही कर्म करूँ जिस कर्म में धर्म हो। जैसे बताओ, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है? झूठ के साथ कि सच के साथ? फिर धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म की जब तराजू में आप दोनों को रखोगे पलड़े पर, कर्म को और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म का। किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। भाई धर्म है तो फिर कर्म है, वरना कर्म नहीं फिर तो कुकर्म है। कर्म तो चिड़िया भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है ना साहब। धर्म केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, धर्म भी कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कितने प्रकार का हुआ धर्म? जोर से। 4। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। राम जी ने
सब तरह की सेवा की, गुरु के वचनों का पालन किया, माँ बाप के वचनों का पालन किया, सब तरह की सेवा की। राम जी ने जो कर्म किया वो कर्म सामान्य, वो जो धर्म का पालन किया, राम जी का धर्म कैसा है? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था जानते हो? किसका? लक्ष्मण जी का। अच्छा बताओ, राम जी का धर्म बड़ा है कि लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है? जोर से बोलो मेरी माँ। राम जी से ज्यादा त्याग किसका था? लक्ष्मण जी का। इसलिए राम का धर्म जो है वो सामान्य धर्म है, पर लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया वह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष। अच्छा, विशेष धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। नहीं किया। अरे माँ बाप की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? नहीं। राम जी ने कहा था लक्ष्मण मेरे साथ वनवास मत जाओ, क्या लक्ष्मण जी माने? बोलो। नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपको, आपकी भक्ति और आपको मैं आपके कहने से भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो प्रभु मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आपको छोड़ दूं ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के कहने पर भी भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से, और यही धर्म होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़े। सामान्य धर्म राम का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का। एक तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म किसका? भरत जी का। भरत जी कैसे हैं? भरत जी भगवान की भी बात मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। भरत जी का त्याग प्रेमा भक्ति का है। अयोध्या ठुकरा दी किसके लिए? भैया राम के लिए। वाह, भरत जी जैसा कोई धरती पे भाई नहीं हो सकता। भरत जी जैसा कोई भक्त भला कहाँ होगा? राम जी की याद में भरत जी 14 साल नंदीग्राम में राम जमीन में सोते तो भरत जी गड्ढा खोद कर सोते। 14 साल गौ माता के गौमूत्र में जौ पका करके जौ का दलिया खाया है। 14 वर्ष भरत जी गाय के गौमूत्र में पका करके दलिया खाया है भरत जी ने। भरत जी जैसा प्रेम राम के प्रति जिनका है उसे विशेषतर धर्म कहते हैं। और भरत जी से भी ज्यादा त्याग किसका है? शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी के धर्म का नाम है विशेषतम। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? बोलो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। लक्ष्मण जी राम के भक्त हैं और शत्रुघ्न जी राम के भक्त भरत जी के भक्त हैं। एक भगवान का भक्त है और एक भक्त का भक्त है। इसलिए कहता हूँ कि भगवान की भक्ति ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्त की भक्ति कर लो, कल्याण हो जाएगा। तो भरत जी से ज्यादा धर्म, भरत जी से ज्यादा त्याग, चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में चारों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी की तपस्या। शत्रुघ्न जी तो बेचारे ऐसे हैं कि कुछ बोले ही नहीं, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष सबूरी संतोष, बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यो नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े, पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट न मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात है कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया? अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना, तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की, मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग ले गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वर्ण करो। जब वर्ण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किया, तो क्या मतलब? बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बना है तो अंधों में अंधा वो है, और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते? दोनों। बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, समदृष्टि सदगुरु किया तुम मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा दिखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषधि खाए अरु पथ रहे ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने हूं में बर्राई कहे जब धोखे निकसे नाम। स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम।
वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम। वो की पग तली और मेरे तन की चाम, कबीर साहब है। नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई परे जु चाम। कंचन दे के काम की जामुक नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा तो धन्य है उसका जीवन। बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम। देने को कोई भूखा हो पेट भर दो। अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो, समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। आधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को आधीनता, सत्य वचन आधीनता, परती मात समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने। सत्य वचन, आधीनता, परती मातु समान, इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जमा। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बटी बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जप कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि। अच्छा है, पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल। कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना, ये सब सुमिरन के माही। कबीर जानत भक्त है, सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं। ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागू नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। और लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई। बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। कबीरदास जी कहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ। अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जई रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो। हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है।
जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना माथा साटे हाट, बूझत विलंबन कीजिए दक्षिण दी जय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पहिए, ऐसो महंगो आय सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना बैराग, और सदगुरु बिना जाने नहीं, मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूटी हुई मां गिरे चितवे वाही ओर। चकोर जो है वो आग खाता है, उसकी चोंच जल जाती, गिर भी जाती, पर उस चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता। क्यों आग खाता है? चकोर इसलिए आग खाता है, उसे चंद्रमा से प्रेम है। सुना है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते, तो सोचता है ऐसे चंद्रमा से तो मिल नहीं पाऊंगा, अगर मैं जलकर राख हो गया, कभी भगवान शंकर मेरे शरीर की राख लगा लेंगे तो मस्तक पर ही द्वितीया का चंद्रमा है, मरकर जलकर मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊंगा। मीठो कहा अंगार में जाए चकोर चबाए। कह रहे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने को मिटाकर भी प्यारे को सुख देने की भावना हो। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तब ही त्याग दे। प्रथम स्नेही तो मछली है, जैसे जल से अलग करो तड़पड़ा कर प्राण त्याग देती है, और तो सब दूजे प्रेमी। पहला स्नेही जो अपने प्रभु के जरा भी विस्मरण में तो प्राण जैसी त्यागने की व्याकुल, तदस्मरणेन परम व्याकुल थी। प्रीति जो लागी घुल गई बैठ गई मन माई, रोम रोम पी पी करे मुख की श्रद्धा नाही। जब प्रेम प्रकट होता है तो मुख से जपने की बात खत्म हो जाती है, हृदय रोम रोम प्रीतम को पुकारने लगता है। नैना अंतर आव तू नैन झापी तो ही लेऊ, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेत्रों में मेरे प्रभु आप आ जाओ, मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ना तो तुम्हें किसी को देखने दूंगा, ना कोई तुम्हें देख पाएगा। मैं नेत्र बंद करके सदैव अपने हृदय मंदिर में आपको रखूंगा। ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देऊ। कबीर या जग आय के किया बहुत मित्र, जिन दिल बांधा एक सोते सोवे निश्चिंत। आकर यहाँ बहुत मित्र बना लेते हैं लोग, लेकिन जिसने हरि को मित्र बनाया एक को, वही निश्चिंत हो गया। पी का परिचय तब जानिए, पी से हिल मिली होए, लीला मेरे लाल की। ये प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रवेश तब होता है जब संसार से विलग होकर प्रभु में हिल मिल जाए। अगर संसार का कोई भी एक मित्र है, संसार का कोई एक प्रियजन है, तो रंग नहीं आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये निष्ठा जरूर बहुत जल्दी लानी पड़ेगी, तभी प्रेम रंग में। पीऊ परिचय तब जानिए, पीऊ से हिल मिली होए, पीव की लाली मुख पड़े प्रगट दिखे सोए। चेहरे से पता चलने लगता है भगवत प्राप्त हो गया है, क्योंकि जब जैसे घर में दीपक जला दो तो झरोखों से पता चलने लगता है अंधेरा नष्ट हो गया, ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष के दर्शन मात्र से हृदय में एक अद्भुत आनंद आह्लाद। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हुए गई लाल। मैं अपने प्रीतम लालजू की लाली देखने निकली, ऐसा उनका साक्षात्कार हुआ कि जिधर देख रहे हैं उधर वो ही वो, तो भी इधर भी वही, मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो गया। ज्यो तिरिया पी हर बसय सुरति रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूलत नाही। जैसे पतिव्रता पत्नी मायके गई हो तो मायके में सब काम वो कर रहे, लेकिन अपने पति का विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं हो रहा। ऐसे संसार के सब कार्य करते हुए भक्त भगवान का चिंतन करता है।
कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल कोय। ये जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, भक्ति का नाटक कर सकते हैं स्वांग, भक्ति इनसे नहीं हो। भक्ति तो कोई सूरवीर कर सकता है जो जाति कुल सब मर्यादाओं को एक तरफ रख के भगवान के भक्तों की उच्छिष्टामृत चरणामृत उनके वचनामृत के प्रभाव से हरि रंग में रंग गया। कामी कबहु न गुरु भजय, मिटे न संशय शूल, और गुना सब बकसी हो, कामी डार न मूल। ये जो कामी पुरुष होते हैं कभी गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, इनके कभी संशय प्रश्न खत्म नहीं होते, सब गुना बकस दिए जाते हैं। लेकिन जो कामना करके गुरु का विरोध करते हैं, इनके न डाल रह जाता न मूल रह जाता है, अर्थात बहुत बुरी तरह नाश होता है गुरुद्रोही का। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूर्खा कहा पंडिता दोनों एक समान। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, तो चाहे जितने विद्वान हो मूर्ख ही हो, कोई उससे लाभ नहीं मिला। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार किया कराया गब, सब गया जब आया अहंकार। अगर क्रोध है, अहंकार सब मिटिया मिट हो गया, चाहे जितना साधना किया हो। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवई जिनको आदिनंत। काम का कामिनी के प्रति राग त्यागना, लोभ का धन के प्रति कंचन के प्रति लोभ त्यागना, ये सब हो सकता है कबीरदास जी के। पर मान बड़ाई ईर्ष्या इनका त्याग करना बहुत कठिन। कुछ लोग दूसरे के दोष देखकर हंसकर चल रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनका विनाश करने के लिए इतना ही काफी। पर दोष दर्शन वही तुम्हारे अंदर ऐसे दोष पैदा करेगा जिनका आदि अंत ही नहीं है। विद्या मद और गुण मद, राज मद उन्माद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद नाद का तभी जब विद्या का घमंड, गुणों का अभिमान, राजमद उन्माद और भी जितने अहंकार, इनको रद्द कर दे, तब अनहद नाद निरंतर भगवत चिंतन का चलता, भगवत सुमिरन का। सावधान माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोय। बोले माया छाया की भांति है, भक्त के पीछे डोलती जो भगवान का भजन करते हैं, और जो माया के पीछे डोलते तो आगे भागती कभी पकड़ में नहीं आती। इसलिए मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। वैष्णव जन सावधान, सुन ले कबीर साहब की बाणी। कह रहे हैं जो मांसाहारी करने वाले हैं, ये प्रत्यक्ष में मनुष्य रूपेण राक्षसा। मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। जब शरणागत दीक्षा देते हैं तो उनमें एक सूत्र बताते हैं, जिसकी रसोई में जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे। तो किसी ने प्रश्न किया था हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव कहा गया। अतिथि आता हो कहता मुझे मुर्गे का मांस चाहिए, तो राक्षसो भव थोड़ी है, असुरो भव थोड़ी है, देवो भव, देवता थोड़ी है खाते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, देवता का भोग हलवा पूरी रसगुल्ली रसगुल्ला नाना प्रकार के 56 भोग लगा, यही जरूरी दलित दुराए। ये जो अब अतिथि बन करके आते हैं तो अतिथि असुरो भव, वो राक्षस है जो कहे कि मांस मछली, तो राक्षसों के स्वागत करने की बात नहीं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी। ये जो मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं। राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी, पक्की बात। और सुनो, ये जो मांस मछलियां खाते हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भून के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओगे। जल तरोई है मछली। देखते नहीं पानी से कैसे मुंह बगा, ऐसे प्यास से व्याकुल होकर कैसे प्राण, ये सारे कच्चे खा जाए ऐसे ऐसे। गंगा किनारे देखा एक ऐसे घरे ऐसे वैसे चबा रहे थे जैसे कोई गाजर मूली। तो भ्रमण करके हम देखा, हमका जिंदा है? बोले हाँ। तो भगवान क्या देवता है, कैसे कैसे। मांस मछलियां खाते हैं, सुरापान जेहित, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ते नर जड़ सो जाएंगे जिहुरी का खेत।
जड़ से मरोगे। बंद कर दो शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना। ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं। फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में जरूरी तुम्हें वही खा के मरो। कैसा उसमें यानी तुम्हें उल्टी नहीं आती, बलवान बनते हैं। वो कह रहे हैं बलवान है अंडा खा के, मछली खा के बलवान है, मुर्गा खा के बलवान। सुनो आगे, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय आंख देख नर खात है, ये सब नरक है जाए। तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो, नरक जाओगे। चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। कैसे कैसे राक्षस है। हजार हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है नरक की। अरे अभी प्रायश्चित कर। किसी भी जीव, आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला के ऐसे, वो प्राण बचाने के लिए भागती, ऐसे हर जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होंगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होगी, बचाएंगे तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, और फिर कहेगा जय जगदम्बा, फिर काटेगा, खींच काटे। पक्का पक्का इसमें सुन लो। मुर्गी मुर्गा जियब करत है मोई, साहवले खा मांगसी तो संकट परी है तोई। कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तू काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। कबीरदास जी कह रहा हूं, सुन लो, हमारी बात मान लो तो मान लो। जिनकी गर्दन काट रहे तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वो तुम्हारी गर्दन काटेगी पक्का। बढ़िया टेक और दूसरी तरह से काटा जाए। तुमने तो एक ही बार में काट दिया, वो ऐसे नहीं काटते। हाथ पैर बांध करके आग की ज्वाला में फेंक देते हैं, घंटा आध घंटा भुनो, तड़पो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ लो, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की, इतने वीआईपी बन रहे हैं। पहले तलवार की नोक में गाय आदि का मांस जरा सा चखाकर धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता था। अब ये देश विदेश की यात्रा करके पैसा दे के खाते हैं। सोचो, पैसा दे के गाय का मांस खा रहे हो, हिंदू बनते हो, सनातन धर्मावलंबी बनते हो, भगत बनते हो, तिलक लगाए, अरे सारे नरक जाओगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हें अगर पेट भरना है भैया तो बोले रोटी ले ली, ऐसे ही पा लो, थोड़ा नमक घी लगा ले, फल सेव संतरा ले लो, जरूरी सेल भी जो है विदेश से बनवा के उसमें गाय का मांस लगवा खाओ। ये सारे राक्षस समझते नहीं। फिर बताते कोई उपाय बताओ शुद्धि का। प्यार था ना से तो समझ में आता नहीं, समझाते तो समझ में आता नहीं। समझ लो, कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। मछली बिचारी जिंदा ला के कढ़ाई में खौलते हुए में डाल दिया, क्रिस्पी, सारे क्रिस्पी, दांत ले रह जाएंगे। ऐसी नरक में जानते हो क्या होता है? दूसरे का जो मांस खाते हैं, गन्ना की तरह पेरे जाते हैं कूल्हू में, और ऐसे बड़ी बड़ी चोंच के गिद्ध ऐसे नोच नोच करके, अरे बड़ी दुर्गति। पढ़ के देखो शास्त्रों में तो डरप जाओ। कभी सुनाएंगे नरक का क्या आनंद है? वो भी तो सुनो ना, यहाँ का आनंद जो ले रहे हो वो आनंद मिलेगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है, वहां स्त्री लोहे की लाल आग, और ऐसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे ऐसे। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। बड़े छुप छुप के यहाँ जो पुरुष पर पुरुष से आलिंगन, रो नरक कल्प सत्पर, सिद्धांत धर्म सिद्धांत। ये भारत है, विदेश नहीं है। होश में इसकी बड़ी महिमा है। धर्म का क्षेत्र है, यहाँ धर्म से कमाई करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो। इसलिए मांस मछली आज एक खात है, बंद कर दे रे। वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं। उपवास कर, लौंग खोट के 20 दिन, तो पता चले तेरे को दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारी बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना, अम्बा खून काट कर तेरा पीगी। नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही है। जय अम्बा, आप सही हुआ। ऐसे होगा ये जो निर्मम पशुओं को काटते हो। कहा तो हो कही जात हो,
कहा जो मान हमार जाका गर्दन तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। अब लोग प्रश्न कर देते हैं, 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये किया। भगवान कहां था? भगवान ने खेती दे दी है, बीज दे दिया, क्या बोना चाहते हो? जो बोगे वही काटोगे। तुम अल्पज्ञ हो, तुम क्या जानते हो? उसकी 3 प्रकार की लीलाएं हैं, 3 प्रकार के बीज हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्या बोलते हो? ये कर्म भूमि है, जो बोगे वही खाओगे, वही काटोगे। होश में तुम्हारे दोष देने से भगवान का सिद्धांत नहीं बदल जाता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ा? तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देख रहे हैं, तुम क्या कर लोगे भगवान को? मारो छाती में घुसा, लगेगा भगवान को? ऐसे कुछ भी भगवान को, तुम भगवान को क्या जानते हो? अरे तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तू ही बना बैठा है। समझ पा, तू ही बना बैठा है। जो तू अपने आपा समझ रहा है वो वही है। मूर्खता छोड़ो, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलो। भगवत चरणारविंद का आश्रय लो। किसी भी तरह का गलत खान पान मत करो। निरंतर नाम जप करो। सबकी सुन लो, सह लो। महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। हमारे ऊपर, सबके ऊपर बड़ी कृपा हरिजू की है कि अभी अवसर है हर गलती के सुधारने का। जिन जिन भोगों को आप त्यागते जा रहे हैं, आप उतने बढ़िया जीवन मुक्त होते जा रहे हैं। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भरकर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है, अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाएगा। ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सबको अगले साल जब तुम यहाँ आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन ना, खूब दे, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो, उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का।
आज का जमाना कलयुग में बछड़े को एक थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते